और मेरे भाइयों, कुर्बानी के हवाले से मुआशरे के अंदर आपको पता है बड़ा फितना माशाअल्लाह। कुर्बानी जो मुस्तकिल इबादत है, इसके मुतबादल तलाश करने की कोशिश की जा रही है। ये शाइरिल्लाह के मुखालफ लिबरल माफिया के लोग, आपने कभी ईमानदारी से बताइए, चलें प्यार से इनसे मुहातब होते हैं, कभी ईमानदारी से बताइए इन्होंने ये कहा आईफोन ना लें, गरीब की बेटी को जहेज दे दे? कभी कहो आईफोन ना लें, कभी कहो लाख रुपए वाला मोबाइल ना लें, कभी कहो 2 लाख की एलसीडी ना लें, कभी कहो पीसी और रवारी में खाना ना खाएं, कभी कहो वैलेंटाइन डे के ऊपर लाखों अरबों रुपया ना उजाड़ें, कभी कहो कि ये इन फजूल रस्मों रिवाजों के ऊपर पैसे ना लगाएं, गरीबों की जहेज बना लें, कूलर लगा दें। इन जो चीज असराफ के अंदर हकीकत में भी शामिल है, उससे ये नहीं रोकेंगे। आप कुर्बानी का जानवर लेने जाएंगे ना, आपको कहेंगे इससे बेहतर है कूलर लगवा दिया जाए, कूलर भी लगवाना चाहिए, इससे बेहतर है गरीब के सर पे दुपट्टा दे दिया जाए, इससे बेहतर है जहेज दे दिया जाए। ये कहाँ का फलसफा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के दिन यौमुन नहर को सबसे अफजल अमल नेकी का अगर कोई है तो अल्लाह की बारगाह में जानवर को कुर्बान करना है। फिर उस दिन इससे आगे कोई नेकी का अमल नहीं है। उस दिन जानवर की गर्दन पे छुरी को चलाना है, और एक खानदान के लिए एक जानवर किफायत करता है, और जो वुसअत रखता है वो हर एक की तरफ से करे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, जो इस्तिताअत रखते हुए कुर्बानी नहीं ना करता, फिर वो हमारी ईदगाह में भी ना आए, हमारी खुशियों में भी शरीक ना हो। हम ईद के दिन का आगाज करेंगे नमाज के साथ, और उसके बाद कुर्बानी करेंगे। मेरे भाइयों, ये सुन्नत भी है कि ईद पहले नमाज पढ़ी जाए, और अगर नमाज से पहले कोई बंदा कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी नहीं सदका होगा। नमाज की अदायगी के बाद कुर्बानी करना ये सही सुन्नत से भी साबित है। और दूसरी बात, मुआशरे में ये बात फैलाई जाती है, ये जी कुर्बानी जो है ये जी फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है। क्या है? नबी करीम जितनी देर जिंदा रहे एक दफा भी मदीना में उन्होंने कुर्बानी का नागा नहीं किया, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, हुक्म है। इसलिए इस बहस में नहीं पढ़ना। आपको पता है हजरत इब्राहिम को भी इंशाल्लाह ईद के खुतबे में बयान करेंगे, हजरत इब्राहिम को भी शैतान ने 3 मरतबा के रोका था कुर्बानी से। आपको भी आजकल के शयातीन कुर्बानी से रोकेंगे और बड़े खुशनुमा मुगालते डालेंगे। उनको भी बड़ा खुशनुमा मुगालता डाला था। ये ख्वाब ही है ना इब्राहिम, ख्वाब ही है ना, ख्वाब ही है ना। कौन सी अल्लाह ने बराह रास्त बात कह दी है? इस तरह के मुगालते आज भी डालने वाले शयातीन मौजूद है। कूलर ही है ना, नेकी का ही काम कर रहा है, कूलर लगवा दे, कुर्बानी छोड़ दे। हरगिज़ नहीं। जो बंदा इस्तिताअत रखता है वो कुर्बानी करे, ये शाइरिल्लाह में से है। और बहुत से मसाइल इस हवाले से हैं, उनमें से बाज़ को आपके सामने रखता हूँ जिनमें इत्तफाक है और कुछ इख्तलाफी हैं, उनको भी जुज़वी तौर पे बयान करूँगा। पहली बात, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, आपने जानवर वो लेना है जो 2 दांता हो। इस हदीस का जो ट्रांसलेशन और तर्जमा है वो ये है कि कुर्बानी उसकी नहीं लगती जो 2 दांता ना हुआ हो। इससे मुराद ये है कि जो 4 दांत का है, 6 दांत का है, वो इस हदीस में शामिल है। बाल लोग ये समझते हैं ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना से मुराद है दोंदे के अलावा जानवर नहीं लगता। नहीं, ये कम अज़ कम की हद बयान की जा रही है। इससे ऊपर चोगा हो, छिगा हो, जितना मर्जी बड़ी उम्र का हो, ये कम अज़ कम लिमिट है किसी भी जानवर की कि वो दोंदा हो, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी के लिए लगता है। अलबत्ता जो सदके का जानवर है उसके लिए दोंदा होना शर्त नहीं है। कुर्बानी की शर्त आपके सामने रख रहा हूँ, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना। इससे मुराद ये आप 4 दांत वाला भी ले सकते हैं, 6 दांत वाला भी ले सकते हैं। फिर बाद लोग पूछते हैं फिर ये दोंदा अफजल है या चोगा अफजल है? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोंदे की लिमिट तय कर दी, फिर उससे ऊपर चोगा, छिगा, दोंदा एक ही अजर व सवाब के मालिक हैं, एक जैसा अजर है। इस हवाले से जो हदीस का अगला टुकड़ा है उसमें बाद लोग इख्तिलाफ करते हैं। मेरे भाइयों, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन यासुरा अलैकुम, मगर अगर तुम्हारी जेब इजाज़त नहीं देती, अगर तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है या मार्केट में जानवर नहीं है, तो तुम भेड़ का 1 साल का बकरा कुर्बान कर सकते हो। यहाँ पे इस हदीस की रोशनी में हमारे बाद बरे सगीर के मुसलमानों को अजीबो गरीब मुगालता लगा। वो खीरा दुम्बा, खीरा छतरा, खीरा भेड़ ले आते हैं, कितने का लिया जी? 50,000 का, 60,000 का, 70,000 का, जबकि 70,000 का, 60,000 का, 50,000 का दोंदा जानवर मार्केट में मौजूद होता है। अगर मार्केट में दोंदा जानवर उस कीमत में मौजूद हो, खीरे की कुर्बानी नहीं लग सकती। खीरे की कुर्बानी सिर्फ भेड़ के बच्चे की कुर्बानी 1 साल की तब लगेगी जब तुम्हारी जेब के अंदर 20,000 है और 20,000 का दोंदा बकरा नहीं मिल रहा। तुम 20,000 का छतरा ले आओ, अल्लाह ताला कुर्बानी के लिए कबूल कर लेगा।
या मार्केट आप गए हैं, कोई जानवर अवेलेबल नहीं दोंदा, अब कोई जानवर दोंदा अवेलेबल ही नहीं, तो ये नहीं है कि खीरा बकरी ले आनी है, खीरा बकरा ले आना, खीरा बैल ले आना है, खीरा ऊंट ले आना है, कोई खीरा नहीं लगता सिवाय भेड़ के खीरे के। अगर जानवर मार्केट में मौजूद ना हो, दो शर्तें हैं, अगर मार्केट में जानवर नहीं है या आपकी जेब इजाजत नहीं देती, सिर्फ खीरा भेड़ का बच्चा, यानी भेड़ दुम्बे छतरे में से जो उनका बच्चा, सिर्फ वो लगता है। यह तो इत्तफाकी एक मसला है। इसी तरह जो इत्तफाकी मसाइल हैं उम्मत में वो ये हैं कि बकरा या कुर्बानी का जानवर जिसको आप करना चाहते हैं, ऊंट गाय बकरे में से, छतरे में से, वो लंगड़ा ना हो, वो काना ना हो, वो लंगड़ा ना हो, वो काना ना हो, इतना कमजोर ना हो, बीमार ना हो कि हड्डियों में गूदा ना हो, खड़ा हो कपकपा रहा है, कमजोर है, इन जानवरों की कुर्बानी नहीं लगती। हाँ, अलबत्ता जिसका मामूली सा कान कुतरा हुआ हो, मामूली सा सींग टूटा हुआ हो, ये इस बारे में उलमा की दो राय हैं। और जो सहाबा और ताबीन का इस हवाले से मौक़िफ़ था कि मामूली कुतरा हुआ कान है, मामूली कुतरा हुआ सींग है, उसकी कुर्बानी लग जाएगी। हत्ता कि एक ताबी ने तो यहाँ तक कह दिया आधा कान, मामूली से मुराद नबी करीम की आधा कान और आधा सींग था, यानी आधे कान तक की सहाबा और ताबीन में से बाद इजाज़त देते हैं। और बाद लोग वो ये कहते हैं कि बिल्कुल ही कुतरा ना हो, ये बात दुरुस्त नहीं है हमारी नज़र में। हल्का मामूली सा कान के ऊपर टैग का निशान लगाने के लिए मामूली कट है, छोटा मोटी खराश है, छोटा मोटा सींग टूटा हुआ है, वो जानवर लग जाएगा। अलबत्ता वो ऐब नहीं होने चाहिए, काना, लंगड़ा, कमज़ोर इस हद तक, बीमार इस हद तक कि बीमारी वादे हो, उसकी कुर्बानी नहीं लगती।